सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ये आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज हम रीजनिंग कर रहे हैं, जैसा कि आपको हम बताए थे सुबह मैथ के टाइमिंग कि आज हम शाम को रीजनिंग करेंगे। अभी तक हमने मैथ्स के 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और रीजनिंग का आज पहला सेट है। तो रीजनिंग भी 4-5 करवा देंगे ताकि पता चल जाए कि रीजनिंग किस पैटर्न पे आता है और किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप रीजनिंग कहीं अभी तक नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे हम सारा चीज़ बताएंगे आपको कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ से पढ़ें, तो सारा चीज़ हम आपको बता देंगे इस वीडियो में। तो अगर आप रीजनिंग अभी तक पढ़े नहीं हैं और SSC GD का आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो है। 10 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, यानी फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट का यह क्वेश्चन है। आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ्स भी देख सकते हैं, इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको मैथ्स का भी सारा वीडियो, वो भी प्रीवियस ईयर है। हाँ, अभी फ़िलहाल रीजनिंग करते हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, इसको हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। एक कोड दिया है, डिकोड देखिए YOUR को XPEJ लिखा जाता है, TONE को SPLW लिखा जाता है, तो BANK को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग, कि इसको कोड किया गया है। बहुत सिंपल होता है। अगर आपको दिक्कत है तो COADING कोडिंग डिकोडिंग। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होती है तो दिक्कत होगा, नया नया में दिक्कत होगा, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो रीजनिंग के लिए, तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा। 1-2 घंटे का, आप कोई भी 2 घंटे का वीडियो उठाइए और उसको ख़त्म कीजिए। 2 घंटे का वीडियो देखिए, फिर आपका सारा दिमाग खुल जाएगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बाकी हम तो यहाँ करवाएंगे ही। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है और वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, वाई को देखिए पहले बड़े बड़े लिखते हैं YOUR को लिखा जाता है XPEJ। हाँ, XPEJ। तो देखिए यहाँ पे तो बहुत आसान है। देखिए y को हम क्या लिख दिए x, y को हम क्या लिख दिए x, y x मतलब एक बैक आ गया, एक बैक x के बाद y आता है ना। देखिए o को क्या लिख दिए p, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बैक गया, यहाँ पे एक हम प्लस कर दिए। ठीक है, बस इसी से काम हो जाएगा, आगे ये दोनों देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ देखिए T, अगला है TONE और फिर है उसको हम कैसे लिखते हैं SPLW। तो देखिए यहाँ पे देखिए T से एक माइनस और O के बाद P आता है, मतलब एक प्लस, यानी पहले में एक माइनस करना है और बाद वाले में एक प्लस करना है। तो इसका B है, B में एक माइनस करेंगे तो A और A में एक प्लस करेंगे तो B, यानी हमारा स्टार्टिंग क्या होगा AB। एक ही ऑप्शन है जिसका स्टार्टिंग क्या है AB। हो गया क्लियर। ठीक, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर एक बार और बताते हैं। जैसे देखिए कि ये दे देगा YOUR और XPEJ, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। y का जो प्लेस वैल्यू होता है ABCD में कितना होता है, y का 25 होता है। अगर आपको वैसे दिक्कत होता है तो फटाफट नंबर लिख लीजिए, नंबर लिखने के बाद वैसे ही पता चल जाता है। O का क्या होता है, O का 15 होता है, U का क्या होता है, U का 21 होता है और R का क्या होता है, R का 18 होता है। और X का क्या होता है, X का उसी के नीचे लिख दीजिए ताकि पता चले। X का क्या होता है, X का 24 होता है, P का 16 होता है, E का 5 होता है और J का 10 होता है। अब आपको पता चलेगा, देखिए ये 25 से 24 हो गया, मतलब एक कम हो गया, 15 से 16 हो गया तो एक बढ़ गया, दो ही। इसका तो पता भी नहीं चल रहा क्या हुआ, इसका तो दोनों का पता भी नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, आंसर हमारा यहीं से आ रहा है। ऐसे ही यहाँ करेंगे, T को 20 लिखेंगे, S को 19 लिखेंगे, O को 15 लिखेंगे, P को 16 लिखेंगे। तो जब हम नंबर लिख लेते हैं ना तो मेरे दिमाग में सीधा देखने से पता चलता है 25 से 24, 15 से 16, तो ऐसे डायरेक्ट अटैक करता है। तो नंबर याद कर लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर हो ही जाएगा। नंबर भी याद ही लेकिन कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही है, ये तो बहुत आसान है। देखिए COMFRT, देखिए COMFRT सारा डिजिट बस घुमा दिया है। COMFRT यहाँ भी है, COMFRT यहाँ भी है। अब देखिए बस घुमाया है, कैसे घुमाया देखिए COMFORT, ये भी वही क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का ही। और ये अगला है OCFMTR, हो क्या रहा है देखिए, देखिए C यहाँ, C यहाँ, पहला दो एक्सचेंज हो गया, पहला दो एक्सचेंज हो गया। ठीक, पहला दो एक्सचेंज हो गया। फिर देखिए
एम एफ, अगला भी तो एक्सचेंज हो गया, अगला भी तो एक्सचेंज हो गया, तो हम यही करेंगे। देखिए यहाँ पे DIGITAL, ठीक। और भी देख लेते हैं। देखिए OR को RO लिख दिया पलट कर, और T कहाँ है, यहाँ आ गया, T यहाँ आ गया। जैसे ऐसे समझिए, ऐसे समझिए इसको, ऐसे समझिए। लास्ट में क्या था, FORT, और यहाँ है TR। देखिए 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 ORT, देखिए पहला एक्सचेंज, देखिए ये दोनों एक्सचेंज, ये दोनों एक्सचेंज, ठीक है। अब देखिए इसको पलट दिया है, इसको पलट दिया है, ORT TRO, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट पलट दिया है। यहाँ भी देखिए, देखिए यहाँ ROL LOR, ROL को LOR लिख दिया, लास्ट के 10 डिजिट, तो हम आगे पलट देते हैं ना। TAL को कैसे पलट देंगे, TAL, यानी लास्ट में क्या होगा, LAT। देखिए एक ही ऑप्शन है, क्वेश्चन सॉल्व, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट 3 डिजिट से ही काम हो रहा है। वैसे देखेंगे तो D यहाँ है तो D यहाँ कर देंगे, I यहाँ है तो I यहाँ कर देंगे, फिर G यहाँ है तो G यहाँ कर देंगे, I यहाँ है तो I यहाँ कर देंगे, मतलब IDIG। देखिए IDIG LAT, समझ में आ गया। बस यहाँ पे नंबर घुमा दिया है, आगे पीछे उसको कर दिया है, तो लास्ट के 3 डिजिट से पता चल रहा है कि कौन चेंज हुआ है। देखिए ROL LOR, तो TAL तो LAT, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब देखिए वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, इसको कहते हैं एम्बेडेड फिगर। स्पेलिंग जो भी हो, EMBEDDED, एम्बेडेड। स्पेलिंग गलत BA भी हो सकता है, EMBADDED, जो भी हो। एम्बेडेड फिगर, FIGUR, एम्बेडेड फिगर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं। मुश्किल से हम आपको 8-10 वीडियो बताएंगे, 8-10 वीडियो करने में कितना दिन लगेगा, 8 से 10 दिन। डेली एक वीडियो का टारगेट रखिए, 8 से 10 दिन में सारा रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, और रीजनिंग में आपका मार्क्स 18+ आ जाएगा। क्या नाम है, एम्बेडेड फिगर, नोट कर लीजिए। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब पूछ रहा है कि कौन सा जो इसमें से फिगर जो दिख रहा है ना, ये इसमें से कौन सा फिगर इसके अंदर छुपा हुआ है, ये बताना है। कौन सा फिगर इसके अंदर छुपा हुआ है, ये बताना है। तो देखते हैं, क्या ये त्रिभुज है, पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या ये त्रिभुज कहीं दिख रहा है, ये त्रिभुज कहीं दिख रहा है। देखिए तो ये ऐसा फिगर कहीं इसमें दिख रहा है। देखिए यहाँ है भी तो ये उल्टा है, देखिए ना ये उल्टा है, उल्टा नहीं लेना है। देखिए क्या दिया है, घुमाना अनुमान्य नहीं है, मतलब घुमाना नहीं है, मतलब उल्टा नहीं लेना है। एग्जैक्ट जहाँ दिखे वही आंसर होगा, एग्जैक्ट जहाँ दिखे वही आंसर होगा। तो क्या ऐसा त्रिभुज कहीं दिख रहा है, त्रिभुज कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब यह नहीं होगा। क्या ऐसा दिख रहा है, देखिए तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा फिगर देखिए, ऐसा हमको तो दिख गया। देखिए ये देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखिए तो सेम है कि नहीं, इसके जैसा सेम है कि नहीं, अरे सेम है ना। देखिए फिर से मिटाते अब दिखाएगा। देखिए अब देखिए, दिखा कुछ, ये फिगर और ये फिगर, ये बक्सा सेम है ना, मतलब यही इसका क्या है, आंसर है। ऐसा भी ढूंढ लीजिए, ऐसा भी नहीं मिलेगा। देखिए बक्सा है, ऐसा 2 बक्सा तो कहीं है ही नहीं है, 2 बक्सा कहाँ है कहीं, मतलब ये भी नहीं है, ऐसा फिगर भी नहीं है कहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, मतलब ये आंसर था इसका। समझ में आया, एम्बेडेड फिगर। हम 4-5 मॉक करवाएंगे, उसमें क्लियर भी हो जाएगा, और नहीं तो चैप्टर आप पढ़ लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये फिगर यहाँ छुपा है, मतलब यही आंसर। ये तो बहुत आसान है। किस विकल्प के निम्नलिखित शब्दों में से वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आता है। देखिए अंग्रेजी का डिक्शनरी आप पढ़े होंगे, तो उसमें पहले दिया रहता है A से, फिर रहता है B से, फिर रहता है C से, ऐसा होता है ना। तो बस यही बताना है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। अभी हम आपको 2 चैप्टर बनाए हैं, कोडिंग डिकोडिंग, एम्बेडेड फिगर, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए देखिए यहाँ है MA तो सब में है। देखिए यहाँ भी MA, यहाँ भी MA, यहाँ भी MA, यहाँ भी MA, MA तो सब में है। पेन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, रीजनिंग में छोटा पेन से काम चल जाएगा, ठीक है। MA तो सब में है, तो MA से तो कोई फ़र्क ही पड़ेगा नहीं। अरे क्या हो गया, MA से तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक। MA तो सब में। देखिए MA के बाद यहाँ N है, MA के बाद यहाँ N है, यहाँ S है, यहाँ G है, यहाँ T है। तो बताइए MA तो सब में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद पहला में क्या है, N है, इसमें भी क्या है, N है, इसमें भी क्या है, S है, इसमें क्या है, G है, इसमें क्या है, T है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले G आता है, मतलब सबसे पहले 4 आएगा। MA तो सब में समान है, उसके बाद सबसे पहले G आता है, तो G के बाद क्या आता है, G के बाद N आता है, N आता है ना। तो देखिए N A भी है, A भी है, तो उससे पहले दोनों आएगा।
दोनों आएगा ना। अब देखिए इस दोनों में अब पहले कौन आएगा, पहले तो जी आ गया 4 नंबर पहले, उसके बाद एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है। तो अब इनके बाद हम अगला लेटर देखेंगे, जब दोनों समान आ जाए तो अगला देखेंगे। देखिए अगला इसमें ए है, इसमें एन है, पहले कौन होगा, ए वाला। तो 4 के बाद 2 और 2 के बाद 1 हो गया, जी हो गया, एन हो गया, एन हो गया। अब बताइए एस पहले आता है कि टी आता है, पहले एस आता है। तो एस वाला 3 है और टी वाला सबसे लास्ट में 5 है, मतलब 42 135 आंसर होगा। देखिए 42 135, 42 135। तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल है, डिक्शनरी में अरेंज करना है बस, कौन पहले, ये तो आपको पता भी होगा। चलिए अब ये आ गया पजल, पजल नहीं इसको बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट जो भी हो। यूट्यूब पे लिखिए सिटिंग अरेंजमेंट, वीडियो आ जाएगा, ये देखकर जाना जरूरी है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप घूम सकते हैं, ये देख लेना जरूरी है। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। देखिए एक सर्किल है, इसके अंदर 6 आदमी बैठा है, एक यहाँ एक यहाँ, आमने सामने बैठाएंगे। यहाँ 2 6 आदमी हो गया, 6 आदमी हो गया। केंद्र की ओर बैठा है, मतलब इसका सबका मुंह किधर है, इधर। केंद्र की ओर मतलब सबका फेस किधर है, इधर। अगर बाहर की तरफ रहता तो फिर क्वेश्चन को दूसरे तरीका से सॉल्व होता। केंद्र की ओर मुंह अंदर है। देखिए काया जो है जया और तारा के ठीक बगल में है, काया जया और तारा के ठीक बगल में है, मतलब दोनों के बीच में होगा। देखिए जो काया है वो जया और तारा के ठीक बगल में है, तो दोनों के बगल में मतलब दोनों के बीच में है। काया जया के भी बगल में और तारा के भी बगल में, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये भी तो हो सकता है, अरे ये भी तो हो सकता है। देखिए फिर से देखिए 2 फिगर देखिए, काया को यहाँ रख दे, काया तो बीच में ही रहेगा, हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। तारा को हम यहाँ डाल दें और हम जया को यहाँ डाल दें, ये भी तो सही है। काया तारा के भी बगल में और जया के भी बगल में, ठीक है। तो होता क्या है कि जब बताया ना हो कि दाएं बैठा है कि बायां बैठा है, तो हम दोनों केस लेकर चलेंगे। हम ये भी मान लेंगे कि एक में मान लेंगे कि काया यहाँ है, जया तारा यहाँ है, और एक में मान लेंगे कि काया यहाँ है और तारा जया यहाँ है, दोनों को पलट देंगे। काया तो यहीं रहेगा, जया तारा को पलट देंगे, ठीक है। दोनों फिगर लेकर चलेंगे साथ साथ क्योंकि दोनों सही है। अरे ठीक, अब आगे आइए। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। अब हम सोनल को कहाँ बैठा है, सोनल को यहाँ बैठाएंगे तो स्वाति यहाँ प्रिया यहाँ हो सकता है, और सोनल को हम यहाँ बैठाएंगे तो स्वाति यहाँ भी हो सकता है, प्रिया यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो इसको हम छोड़ते हैं, थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे कुछ दिया होगा। पजल को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, कुछ कुछ छोड़ कर है। देखिए सोनल प्रिया के दाईं ओर है, ठीक बगल में, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब देखिए सोनल, अब देखिए तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है, तारा और स्वाति ठीक एक दूसरे के बगल में, मतलब तारा यहाँ है तो यहाँ पे स्वाति नहीं होगा, यहाँ पे स्वाति नहीं होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तारा यहाँ है तो इसके बगल में स्वाति यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे स्वाति नहीं होगा, यहाँ पे स्वाति नहीं होगा, दोनों लेकर चलेंगे, दोनों देखेंगे, न स्वाति यहाँ होगा न स्वाति यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ स्वाति नहीं होगा तब तो क्वेश्चन हो गया। देखिए सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, जो सोनल है, सोनल प्रिया और स्वाति के बगल में है, तो स्वाति यहाँ नहीं मतलब स्वाति यहाँ होगा, स्वाति यहाँ होगा। और स्वाति जो सोनल है उस स्वाति और प्रिया मतलब यहाँ प्रिया है, यहाँ प्रिया है, यहाँ प्रिया है, यहाँ प्रिया है, तो यहाँ स्वाति नहीं है मतलब यहाँ प्रिया है। और जो ये सोनल है, सोनल ये सोनल है, ये प्रिया और स्वाति के बीच में है। अब आगे दिया है कि सोनल प्रिया के ठीक बगल में, आगे यहाँ है देखिए तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं है, तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं है। देखिए तारा और स्वाति, तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं है, तो दोनों सही आ रहा है। प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है पूछ रहा है, प्रिया के बाईं ओर तारा, प्रिया के दाईं ओर तारा, कुछ तो गलत हुई, इससे तो प्रिया के बाईं ओर तारा आ रहा है, ये तो सही है। सोनल प्रिया स्वाति जया, फिर से पढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फिर से देखते हैं, दोनों में अलग अलग आंसर है। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, काया जया और तारा के ठीक बगल में है, काया जया और तारा के ठीक, काया जया और तारा के ठीक बीच में है, ठीक है। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, सोनल जो सोनल है प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, देखिए सोनल प्रिया के भी बगल में स्वाति के भी बगल में, सोनल देखिए प्रिया के भी बगल में स्वाति के भी बगल में, ठीक है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है,
सोनल प्रिया के दाई ओर है, सोनल प्रिया के दाई ओर है, सोनल, अच्छा इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सोनल है वो प्रिया के दाई ओर नहीं है, ये सोनल प्रिया के बाई ओर है, मतलब ये फिगर हो गया गलत। देख रहे हैं, ये फिगर हो गया गलत, ये फिगर हो गया सही, ये फिगर हो गया गलत, क्योंकि दिया है कि सोनल प्रिया के दाई ओर है, तो सोनल प्रिया के दाई ओर इस फिगर में देख रहे हैं, सोनल यहाँ है, प्रिया यहाँ, इसके दाई ओर इधर होगा। तो प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो प्रिया के इधर दायां है, तो बायां कौन है, तारा, तो यही तारा इसका आंसर। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको आपको देखना होगा अच्छे से थोड़ा, हाँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 आते हैं, 20 में 2 क्वेश्चन तो इसी टाइप का मिलेगा, और ये टाइप का थोड़ा लेंदी भी होता है, तो ज़रूरी है। हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन और है, आगे अभी और करेंगे। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को बदलना चाहिए। ये है तो बहुत बेसिक चीज़, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको, तो इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन इसका नाम है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर का नाम है, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन हम इसको पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हाँ, हम यहाँ बता देंगे बस, वही बहुत सिंपल है। देखिए पूछ रहा है कि इसको सही करने के लिए कौन सा चिन्ह बदलना होगा, इसको अगर सही करना है तो कौन सा चिन्ह बदलना होगा। देखिए बोल रहा है कि भाग और घटाव को बदलना है, भाग और, पहला ऑप्शन है भाग और घटाव, ऑप्शन से इसको हम करते हैं भाग और घटाव, तो भाग और घटाव को चेंज करते हैं। देखिए 72 गुने 6 प्लस है तो प्लस रहने देंगे 18, 18 के बाद क्या है भाग, तो भाग को हम क्या करेंगे, घटाव कर देंगे 5, और ये क्या है घटाव, घटाव को हम क्या कर देंगे भाग, बराबर 93। देखिए खुद देखिए कि कभी भी 5 को हम 9 से भाग देंगे तो भाग लगेगा, नहीं जब भागे नहीं लगेगा तो क्या हो सकता है, तो कभी नहीं होगा, पहला ऑप्शन काट देंगे। ठीक है, अब हम दूसरा आता है। देखिए दूसरा बोल रहा है कि गुना और जोड़ को चेंज करना है, गुना और जोड़ को चेंज करना है, गुना और जोड़ को चेंज करना है। तो देखिए 72 गुना के जगह पे जोड़ 6, जोड़ के जगह पे गुना 18, भाग के जगह भाग 5 माइनस 9। देखिए 18 में कभी 5 से भाग लगेगा, अरे 18 में 5 से भाग लगेगा ही नहीं, मतलब ये क्यों क्यों क्यों, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको काटो मिटाओ काटो, ये नहीं होगा। अब देखिए जोड़ और घटाव को चेंज करना है, हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करते हैं ना, दिमाग लगा लेते हैं पहले ही, जोड़ और घटाव। तो देखिए 72 गुना 6, जोड़ और घटाव को चेंज करना है, तो जोड़ की जगह पे घटाव 18, फिर भाग 5। देखिए फिर 18 भागा 5 आ रहा है, 18 में 5 से भाग लगेगा, अरे कभी नहीं लगेगा, इसको मिटाओ काटो, नहीं होगा। अब बचा लास्ट ऑप्शन ये गुना और भाग, तो देखिए 72 गुना के जगह पे भाग 6 प्लस 18, भाग के जगह पे गुना 5 माइनस 9। देखिए 12 में 6 से भाग करेंगे तो 72 में 6 से भाग करेंगे तो 12 प्लस 18 पंचे 90 माइनस 9, 12 में से 9 गया 3 और 93। देखिए 93 आ गया, और यहाँ भी 93 है, मतलब यही ऑप्शन सही है। तो समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, क्वेश्चन होता तो ईजी है लेकिन टाइम लगता है, क्योंकि ऑप्शन डाल डाल कर चेक करना होता है और दिमाग भी लगाना होता है। जैसे दिख रहा है 18 भागा 5, मतलब भाग तो होगा ही नहीं, 18 में 5 से भाग ही नहीं लगता ना, तो कैसे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का और क्वेश्चन है भैया, आगे और करेंगे, और हम टोटल 5 सेट करेंगे ना, 5 से 10 सेट। जब तक चल रहा है रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन व्यूज़ कितना जाता है, व्यूज़ जाता है 50, व्यूज़ जाता है 100, तो इसमें मज़ा ही नहीं आता ना भाई। व्यूज़ मिलता है, कमेंट्स मिलता है, कमेंट्स आता है कितना, 1 आता है, 2 आता है, तो भाई कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, ताकि व्यूज़ बढ़िया से जाए, फिर आगे कंटिन्यू करें। देखिए ये दे देगा ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, ए हैच बी का अर्थ है बी ए की बहन है, ए एट द रेट बी का अर्थ है, ये ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। ये तो पढ़ लीजिए, ये तो पढ़ लीजिए, किसी भी 1-2 घंटे का वीडियो, 1-2 घंटा का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है ए एट द रेट बी। देखिए ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है, इसका अर्थ है बी ए का भाई है, मतलब ए एट द रेट का मतलब है बी किसका भाई है, किसका भाई है, ए का, मतलब बी लड़का है, बी भाई है तो बी लड़का होगा, ए का तो नहीं पता है, तो लड़का को हम गोला बनाते हैं और लड़की को, लड़का को हम इसको आयत से घेरते हैं और लड़की को सर्किल से गोला बनाएंगे। ए के बारे में नहीं पता है, अभी लड़का है कि लड़की छोड़ देंगे। बी हैश सी, देखिए हैशटैग, हैशटैग का मतलब है बी ए की बहन है। देखिए ये जो बाद वाला है ना बी, वो ए की बहन है, बाद वाला पहले वाले की बहन है, ये याद रखिएगा। कभी ऐसे दे देगा ए हैश बी दे देगा, बोलेगा ए बी की बहन है, कहीं दे देगा बी ए की बहन है, तो हमको ध्यान रखना होता है कि कौन किसकी बहन है, कौन किसकी बहन है। देखिए
बी ए की बहन है, मतलब बाद वाला जो है वो पहले वाले की बहन है, मतलब जो बाद वाला है वो पहले वाले की बहन है, मतलब सी जो है बी की बहन है, मतलब सी किसकी बहन है, बी की, तो सी को बोला सी बी की बहन है। प्लस वाले में देखिए, प्लस का मतलब बी ए का पिता है, मतलब बाद वाला बी जो है ए का पिता है, मतलब जो बाद वाला है वो पहले वाले का पिता है। तो प्लस वाले में देखिए जो ये बाद वाला है वो पहले वाले के पिता है, मतलब डी सी का पिता है, मतलब सी का पिता कौन है, सी का पिता डी है, मतलब पिता मतलब ऊपर जाएगा, ये हो गया डी, डी फादर हो गया। अब दिया है डी प्लस ई, डी प्लस ई बी ए का पिता है, मतलब बाद वाला पहले वाले का पिता है, मतलब ई डी का पिता है, तो ई सबसे ऊपर ई डी का पिता है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ई देखिए ई यहाँ है, ए से किस प्रकार संबंधित है, देखिए ई इसका भाई है, ई इसकी बहन है, तो बहन का बाबू, बहन का पिता, बाबू मतलब पिता, बहन का पिता इसका पिता हुआ, और पिता का पिता इसके दादाजी हुआ, तो दादा आंसर। समझ में आया, समझ में आया ब्लड रिलेशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं फिगर सीरीज, फिगर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर सीरीज। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, काफ़ी हार्ड, यहाँ से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होता है। जैसे आज भी देखिए, आज भी ये क्वेश्चन जो है काफ़ी हार्ड है, इतना आसान नहीं है। देखिए इसको करते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये जो तीरा है यहाँ पे कितना स्थान पे है, पहला स्थान पे। ये जो तीरा है कितना स्थान पे है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवें स्थान पे है। यहाँ ये तीरा दूसरे स्थान पे, और यहाँ ये तीरा पहले स्थान पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो ओ है, यहाँ पे जो ओ है ये दूसरे स्थान पे ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे ओ जो पहले स्थान पे है, यहाँ पे जो ओ है वो चौथे स्थान पे है, यहाँ पे ओ है तीसरे स्थान पे। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, हो क्या रहा है वो देखिए, ये 2 था तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, 2 था वो 4 हो गया। ओ का तो यहाँ बात ही नहीं है, वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अच्छा देखते हैं, ओ को छोड़िए, अभी ओ को छोड़िए, पहले इस पे फोकस करते हैं, इस पे फोकस करते हैं। देखिए ये क्या हुआ, 1 से 2 हो गया, एक एक गैप करके इस पे जब भी सीरीज सॉल्व कीजिएगा ना, तो सीरीज का हमको बोले ना कि इंपॉर्टेंट है, कम से कम 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यूट्यूब पे 2-3 घंटे का वीडियो देख लीजिए सीरीज का, फिगर सीरीज का। तो जब देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एसएससी अधिकतर कैसा पूछता है क्वेश्चन, अधिकतर पूछेगा कि पहला इसमें ये इसका रिलेशन इसके साथ देता है, और इसका रिलेशन इसके साथ देता है, इसका रिलेशन इसके साथ देता है। तो यहाँ भी वही हुआ है, इसका रिलेशन इसके साथ। देखिए 1 में 1 जोड़ा है तो 2 आया है, और हम 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 5 मतलब लास्ट वाला, लास्ट वाला में 1 जोड़ेंगे तो फिर शुरू में आ जाएगा, मतलब 1 यहाँ भी 1 जोड़ा हुआ है। देखिए ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है। अगर 5 में हम 1 जोड़े मतलब 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, मतलब 6 तो फिर शुरू में ही आ जाएगा, तो 6 मतलब 1 होता है। तो ये स्टार्टिंग में आ जा रहा है, ठीक है, 2-2 जोड़े हुआ है, ठीक। तो हमको भी क्या करना है, हमको भी क्या करना है, 2 जोड़ेंगे। देखिए पहला का रिलेशन इसके साथ, मिट रहा है यहाँ इसके साथ, यानी यहाँ पे +1 हुआ है, फिर इसका रिलेशन इसके साथ, फिर इसका रिलेशन इसके साथ बनेगा। तो देखिए इसमें 1 जुटा है तो यहाँ, अरे एक मिनट, इसका रिलेशन इसके साथ नहीं बनेगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इतना आसान नहीं है। पहला का रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, एक जुट रहा है ना, 2 का रिलेशन इसके साथ, 2 और 1 3 करेंगे, 3 पे तो देखिए 2 और 1 हम अगर यहाँ से 3 करते, इसका रिलेशन इसके, तो इसका रिलेशन अगर इसके साथ +1 करते, 2 + 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब एरो 3 पे होना चाहिए, लेकिन 3 पे तो यहाँ कुछ और दिया है, एरो 4 पे है। तो इसको हम रोकते हैं, फिर हम दूसरा देखते हैं, फिर यहाँ हम दूसरा देखते हैं। देखिए अब हम ओ का देखते हैं, लेकिन ओ तो इसमें नीचे है, ओ छोड़ते हैं। तो हम अगला देखते हैं, दूसरा नंबर कोई और देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड आता है, और ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अब हम किस पे बात करें, त्रिभुज पे बात करते हैं ना, त्रिभुज सब में त्रिभुज पे बात करते हैं। देखिए त्रिभुज यहाँ है, त्रिभुज यहाँ, त्रिभुज यहाँ, त्रिभुज यहाँ, त्रिभुज पे पहले देख लेते हैं त्रिभुज क्या होगा। देखिए त्रिभुज यहाँ कितना पे है, यहाँ 5वां पे है, त्रिभुज यहाँ चौथा पे है, त्रिभुज यहाँ पहला पे है, त्रिभुज यहाँ 5वां पे है।
तो देखिए 5 के बाद 1 आया, फिर 4 के बाद 1 आया, ठीक, यानी एक एक बढ़ रहा है। 5 के बाद 6, 6 मतलब 1, और 4 के बाद 5, 5 मतलब 1। तो फिर यहाँ पे त्रिभुज, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, मतलब त्रिभुज तो दूसरा जगह पे ठीक है। 1 में 1 जोड़ेंगे, त्रिभुज दूसरा जगह पे, त्रिभुज दूसरा जगह यहाँ है और त्रिभुज दूसरा जगह यहाँ है, मतलब ये दोनों हो सकता है। अब हम किसका जगह चेक कर लें। अब हम देखिए ये इसमें देखिए त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। त्रिभुज का तो जगह फिक्स हो गया ना, त्रिभुज यहाँ सेकंड नंबर पे आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ भी 2 त्रिभुज, यहाँ भी 2 त्रिभुज, यहाँ पे एरो डब्लू यू, यहाँ पे भी एरो यू, बच गया यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे ओ है। तो स्टार होगा कि ओ होगा, स्टार होगा कि ओ होगा। स्टार कहाँ से आ गया है, स्टार कहाँ से आ गया, पता नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई। स्टार कहाँ से आ गया। बी यहाँ है, बी यहाँ है, यू यहाँ है, यू यहाँ है, वो तो सब में है। बी यू तो ठीक है, लेकिन स्टार चिन्ह दे दिया है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग सकता है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ा जाए। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये और आंसर भी यही है, तो ये चिन्ह तो नहीं आना चाहिए, फिगर तो नहीं आना चाहिए। और दोनों का ऑप्शन भी देख रहे हैं, सारा कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे ये दे दिया है और आंसर भी है, तो ये फिगर आया कहाँ से। ये तो गड़बड़ है कुछ, या तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन गलत रहता है एसएससी में। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आया सब सही भी है, बहुत सारा क्वेश्चन गलत भी आता है। जैसे अभी मेंस हुआ है सीजीएल मेंस का, उसमें 2-3 क्वेश्चन गलत था, 2-3 क्वेश्चन गलत था। तो गलत आता है क्वेश्चन, तो हो सकता है वो गलत हो, या हो सकता है एसएससी बहुत दूर तक सोचा हो। ऐसे भी तो हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन कि एसएससी ने क्या सोचा हो, कुछ कुछ सोच कर यहाँ पे अक्षर डाल दिया, तो वो तो वही जाने जो सोचा है। ये थोड़ा लेंदी था, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब 20 और 30 से 450 बना, 35 और 25 से 540 बना, तो इसमें से वैसे ही कौन सा बनेगा। इसको शायद बोलते हैं समरूपता, इसको शायद बोलते हैं एनालॉजी, एनालॉजी, हाँ शायद एनालॉजी बोलते हैं। तो एनालॉजी देखिएगा वीडियो, तो इस टाइप का मिल जाएगा। हाँ ठीक है, देखिए अब इसको करना क्या है। अगर हम जोड़ते हैं, देखिए जोड़ते हैं, 30 और 20 कितना होता है 50, और 50 में अगर हम 9 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 450। ऐसे दिमाग लगाना होता है। जब इस टाइप का 100 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो फिर दिमाग खुल जाएगा कि इसमें करना क्या है। यहाँ पे देखिए 25 और 35 कितना होता है 60, और 60 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो 9 छक 54, अरे आ गया आ गया आ गया, देखिए आ गया, दोनों आ गया, ठीक है ना। देखिए 30 20 50 और 50 नमा 50 से, देख रहे हैं, देखिए हो क्या रहा है, हम कैसे समझे। देखिए ये दोनों छोटा नंबर है और दोनों छोटा नंबर से बड़ा नंबर बन रहा है, तो छोटा नंबर से बड़ा नंबर कब बनता है, गुना करने से ना, जोड़ने से ना। तो हम पहले गुना किए ना, तो 3 में अगर 2 से गुना करेंगे, अगर दोनों को हम गुना करते हैं तो 600 आता है, तो ये 600 तो नहीं है। इसमें हम गुना करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, ये तो नहीं है, तो गुना करने से नहीं आया है, तो जोड़ के देखें। जोड़े हैं तो 30 और 20 कितना आया है 50, 35 और 25 कितना आया 60, तो अब फिर से गुना किए हैं तो 50 450 बन गया, कैसे 9 से गुना होकर, 60 540 बन गया, कैसे 9 से गुना होकर। तो यहाँ भी वही होगा, देखिए 17 और 8 कितना होता है 25, और 25 में 9 से गुना करेंगे तो 25 नमा 225 आ गया, पहला ही आंसर आ गया, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर। तो समझ में आया कैसे करते हैं। पहले हम दोनों में गुना करके देखे हैं कि छोटा नंबर से बड़ा नंबर कैसे बन गया, गुना करके बनता है, स्क्वायर करके बनता है, जोड़ करने से बनता है। तो ये सब कैसे समझ में आएगा कि कब क्या करना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे। किरण में इस टाइप का क्वेश्चन हम मेरे हिसाब से 600-700 दिया है, 600 के आसपास है, 500-600 क्वेश्चन है। किरण बोल रहे हैं, किरण में या पिनिकल में 500-600 क्वेश्चन है। तो मैंने किया है तो यहाँ पे फट से दिमाग लग जाता है। तो अब भी अगर 500-600 क्वेश्चन कर लेते हैं तो फट से दिमाग पे अटैक करेगा कि क्या होगा। अब देखिए ये तो बहुत आसान है। एक निश्चित कुट भाषा में काट लाइट को ये लिखा जाता है, प्लग लाइट को ये लिखा जाता है, काट प्लग को ये लिखा जाता है, तो काट के लिए क्या कोड होगा। ये बहुत आसान है, इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो देखिए हो जाएगा। देखिए काट का कोड पूछ रहा है, काट का, और पूछ रहा है कि काट लाइट को क्या लिखा जाता है, स्ट्रॉ लिखा जाता है और हैंडल लिखा जाता है।
देखिए कार्ट का पूछ रहा है तो कार्ट लाइट का स्ट्रॉ और हैंडल है, मतलब या तो कार्ट का स्ट्रॉ होगा या कार्ट का हैंडल होगा, या तो स्ट्रॉ होगा या हैंडल होगा, या तो स्ट्रॉ होगा या हैंडल होगा। ये तो टो प्लग हो नहीं सकता। समझ में आया कुछ? अरे कुछ समझ में आया क्या किया? देखिए कार्ट लाइट को स्ट्रॉ हैंडल लिखा जाता है और पूछ रहा है कार्ट, तो कार्ट इसी दोनों में से ना कोई होगा, क्योंकि कार्ट लाइट है तो एक कार्ट होगा तो ये लाइट होगा, एक कार्ट होगा तो ये लाइट होगा, इसी दोनों में से ना कोई होगा। या तो स्ट्रॉ होगा या तो हैंडल होगा, क्योंकि कार्ट लाइट को स्ट्रॉ हैंडल लिखा जाता है। अब देखिए तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही नहीं होगा। अब देखिए हैंडल, देखिए अब प्लग लाइट को टोज हैंडल लिखा जाता है। देखिए हैंडल यहाँ आ गया, हैंडल यहाँ आ गया। देखिए हैंडल का कोड क्या होगा? सस्पिशन दो ही में है ना कि स्ट्रॉ होगा कि हैंडल होगा, इस दोनों में कन्फ्यूजन है। तो देखिए प्लग लाइट को टोज हैंडल लिखा जाता है, मतलब हैंडल का कोड या तो प्लग होगा या तो लाइट होगा, क्योंकि प्लग लाइट को टोज हैंडल लिखा जाता है। तो या तो हैंडल प्लग का होगा या तो इसका होगा, लाइट का कोड होगा। तो हैंडल तो या तो प्लग या लाइट है, हमको पूछ रहा है कि कार्ड का तो स्ट्रॉ ही होगा, स्ट्रॉ सही। और यहाँ भी कर सकते हैं, देखिए कार्ड प्लग का दिया है टो स्ट्रॉ, तो कार्ड प्लग का कार्ड का पूछ रहा है ना, तो कार्ड का या तो टो होगा या स्ट्रॉ होगा। तो टो तो कहीं से नहीं होगा, स्ट्रॉ होगा, क्योंकि या तो यहाँ से पता चलता है कि कार्ड का या तो स्ट्रॉ होगा या हैंडल होगा, और कार्ड प्लग यहाँ भी है, यहाँ से पता चलता है या तो टो होगा या स्ट्रॉ होगा, स्ट्रॉ यहाँ है, यही होगा। तो इससे भी तरीका, एक और तरीका बताते हैं। देखिए हम कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन का है। देखिए कॉमन ढूंढते हैं। कार्ड लाइट यहाँ भी है, कार्ड प्लग यहाँ भी है, दोनों में कार्ड कॉमन है ना। कार्ड लाइट यहाँ भी है, कार्ड प्लग यहाँ भी है, दोनों में कार्ड कॉमन है, तो दोनों में कोड भी कॉमन होगा। तो देखिए स्ट्रॉ यहाँ भी है, स्ट्रॉ यहाँ भी है, मतलब स्ट्रॉ ही इसका आंसर है, क्योंकि स्ट्रॉ दोनों में कॉमन है। चलिए आगे देखिए, आ गया सीरीज, जिसको बोलते हैं सीरीज। वो था फिगर सीरीज, यह नंबर सीरीज, नंबर या लेटर। हाँ ये नंबर लेटर है ना, तो इसको बोलते हैं लेटर सीरीज, और नंबर दे देता था तो उसको बोलते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये नंबर सीरीज है। तो आपको सीरीज 3 होता है, एक नंबर सीरीज, एक लेटर सीरीज और एक फिगर सीरीज। तो सब देख लेना है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, फिगर सीरीज। देखिए फिगर सीरीज से भी क्वेश्चन था, ये लेटर सीरीज से भी क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन है, तो केवल सीरीज से 3 क्वेश्चन आ रहा है। तो समझ सकते हैं सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देख लीजिएगा। हाँ ये सब बिना वीडियो देखें इजी आता है, लेकिन उतना भी नहीं, फिर भी देखिए कोड कर लेते हैं। देखिए पहला क्या है, जेड है, उसके बाद देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ZACF, फिर है WXZC, फिर है, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, यहाँ पे खाली जगह है, फिर है QRTW, फिर है NOQT। इसको कॉपी पे ऐसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। देखिए जेड का कितना होता है, देखिए वैसे ही समझ में आ जाएगा। देखिए हो क्या रहा है, N पहले हम लिख लेते हैं ना। जेड का कितना होता है, जेड का होता है 26, ए का होता है 1, सी का होता है 3, एफ का होता है 6, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, जेड का 26, सी का 3, फिर यहाँ खाली जगह, फिर क्यू का 17, 18, 20, 23, फिर लिख लेते हैं यहाँ M 14, O 15, Q 17, 20। देखिए 14 के बाद 3 17, 17 के बाद 3 यहाँ पे 20 होगा, 20 के बाद 3 23, 23 के बाद 3 26। पहला लेटर 3 बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना। 26 में से 3 घटा 23, 23 में से 3 घटा 20, यहाँ पे 20 होना चाहिए ना। 20 में से 3 घटा 17, 17 में से 3 घटा 14, मतलब इसका स्टार्टिंग 20 से है। 20 मतलब क्या होता है, टी, तो स्टार्टिंग टी से है। देखिए पहला ही ऑप्शन टी, हो गया काम खत्म। फिर अगला देखिए, उससे अगला भी देख सकते हैं। देखिए 15, दूसरा नंबर 15 है, 15 के बाद 3 18, 18 के बाद 3 21, 21 के बाद 3 24, और 24 के बाद 3 27, 27। देखिए 26 का क्या होता है, जेड, तो 27 का क्या होगा, जेड के बाद फिर ए, तो देखिए ए मतलब 1। समझ गया ना कि 3 बढ़ रहा है। तो 21 का कितना कोड होता है, यू, तो 21 का कितना यू, तो 3 बढ़ रहा है, सिंपल तो है। तो यहाँ भी वही दिमाग लगाना था कि 3 बढ़ रहा है। वैसे भी देखने से पता चलता है। देखिए N 14, 14 3 17, तो 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, सीधा देखकर 20 लगा देते, ठीक 5 सेकंड लगता है। यहाँ देखिए ये फिर थोड़ा अच्छा है, ये नंबर सीरीज है।
कहाँ चला गया? टाइम लग रहा है रीजनिंग में भी, हमको लगा कि रीजनिंग में टाइम नहीं लगेगा, यही 1 घंटा लग गया। 33, 47, 44, 58, 56, 70, 69, खाली जगह। देखिए हो क्या रहा है, देखिए दिमाग लगाना होगा। 47, 44 कितना हो गया? -3। 58, 56 कितना हो गया? -2। 70, 69 कितना हो गया? -1। हो रहा है ना, -1, -2, -1, ये तो हो गया। 47 से 44 हो गया। अब 44 से 58 क्या हुआ, ये तो भी तो देखना है। फिर 58 से 56 2 घटा, 70 से 69 1 घटा। तब देखिए 47 से 44 3 घटा, और 44 से 58 क्या हुआ? 44 से 58 क्या हुआ? ये 14 बढ़ा, 14 बढ़ा। फिर 58 से 56 2 घटा, फिर 56 से 70 क्या हुआ? 14 बढ़ा। फिर 70 से 69 1 घटा, तो 69 से आगे क्या होगा? 14 बढ़ेगा। 14 बढ़ेंगे तो 9 4 13 के 3 हाथ में 6 7 8 आ गया 83, और यही हमारा आंसर। यहाँ भी वही हुआ, देखिए 33 से 47 क्या हुआ? 14 बढ़ा। तो हो क्या रहा है, पहले हम 14 बढ़ाए, फिर 3 घटाए, फिर 14 बढ़ाए, फिर 2 घटाए, फिर 14 बढ़ाए, फिर 1 घटाए, फिर हम 14 बढ़ाएंगे 83। समझ में आया? तो ये कैसे समझ में आएगा, कैसे दिमाग में अटैक करेगा? जब आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो। और प्रैक्टिस होगा कहाँ? तो आप बुक सॉल्व कीजिए या ऑनलाइन रीजनिंग का प्रैक्टिस सॉल्व कीजिए, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का। और यहाँ पे तो हम करवा ही रहे हैं, तो हम तो ज़्यादा मैथ्स करवा रहे हैं, रीजनिंग कम ही करवा रहे हैं, लेकिन जितना करवा रहे हैं उतना कीजिए, मैथ्स जाकर कीजिए। समझ में आया? 33 से 47 पहले 14 बढ़ा, फिर 3 घटा, फिर 14 बढ़ा, फिर 2 घटा, फिर 14 बढ़ा, फिर 1 घटा। तो ऐसे ही करना था। 83 आंसर। ना देखिए, एक निश्चित कूट को फोर्स को 47 लिखा जाता है, ग्रीन को 49 लिखा जाता है, तो फ्लेवर को कैसे लिखा जाएगा? ये भी कोडिंग डिकोडिंग ही है, लेकिन बहुत आसान है इसको कुछ करने की। पढ़िएगा कोडिंग डिकोडिंग तो उसमें पढ़ा ही देगा। लेकिन देखिए इसको हम FRC है ना, FORCE, तो हम इसको कोड करते। देखिए एफ का कोड क्या होता है? 6, ओ का क्या होता है? 15, आर का क्या होता है? 18, सी का क्या होता है? 3, ई का क्या होता है? 5। सबको देखिए ये कोड कहाँ से आता है? ये कोड या तो इस सबको जोड़ देगा, ठीक है, या तो सबको पलट देता है। जैसे ई का उल्टा क्या होता है? पढ़े ना ABCD, तो उसमें उल्टा भी होता है। जैसे ए का उल्टा Z, बी का उल्टा Y, सी का उल्टा X, Y, सी का उल्टा X, तो ये सब उल्टा होता है। तो या तो क्या करेगा, इसको जोड़ देगा, या तो इसको पलट कर जोड़ देगा। यही सब करता है, ज़्यादा खेला नहीं करेगा, बस यही करता है। तो हम पहले जोड़ कर ही चेक करते हैं, सबको जोड़ कर चेक करते हैं कि 47 आता है। देखिए 15 और 5 कितना? 20। देखिए जोड़ते कैसे हैं? 18 6 24, और 24 3 27, और 27 और 20 कितना होगा? 47। 47 का 47 आ गया, बिल्कुल सही है। तो जब एक आ जाए तो ज़्यादा खुश मत होइएगा, एक और है, इसको भी चेक कर लेना। जी का कितना होता है? 7, आर का कितना? 18, ई का कितना? 5, ई का कितना? 5, इनका कितना? 14। तो देखिए 5 5 10, 10 लिख लेंगे यहाँ। 10 और 14 कितना? 24, और 18 7 कितना? 25। तो कितना होगा? 24 दूना 48, 49 हो गया। देखिए यहाँ भी 49 आ गया। मतलब हुआ क्या है? वही हुआ है। क्या हुआ है? वही हुआ है। मतलब क्या हुआ? देखिए क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस नंबर को जोड़ दिया है। फ्लेवर का लिख लेंगे। फ्लेवर का एफ़ का कितना होता है? देखिए FLAVOUR सबका लिख लेंगे। एफ़ का कितना? 6, एल का 12, ए का 1, ई 22, ओ का 15, यू का 21, आर का 18। मुझे भी याद नहीं था, लेकिन क्वेश्चन इतना बना लिए हैं कि अब याद हो चुका है, कभी हम रट्टा नहीं मारे। 12 6 18 1 19, ठीक, 19 यहाँ लिख लेते हैं। 19 और 18 कितना होता है? 19। देखिए 19 1 20 20 20 40, 40 10 50 60 58, 58 2 60 20 80, 80 10 90 5 95 आ तो गया। सबको जोड़ लिया 95, कहानी ख़त्म। अब फिर वही आ गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, चिन्ह बदलना। देखिए बदलते हैं। पहला है प्लस और माइनस। देखिए 42 प्लस की जगह पे -16, 16 भागा 7। देखिए 16 भागा 7 आ गया। अरे 16 में कभी 7 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो आगे हम क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, मिटा देंगे। चलिए दूसरा नंबर करते हैं, भाग और गुना। 42 प्लस 16, भाग के जगह पे गुना 7 -36, और गुना के जगह पे, देखिए भाग के जगह पे गुना लिखना है, गुना के जगह पे भाग लिखना है, तो गुना के जगह पे भाग लिखेंगे 16।
तो क्या 36 में 16 से भाग लगता है? जब नहीं लगता है तो आगे क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, ख़त्म कहानी। चलिए आगे। यहाँ गुना और प्लस, मतलब गुना को प्लस लिखना है और प्लस को गुना लिखना है। तो देखिए 42, प्लस को गुना लिखना है 16, भाग का भाग रखेंगे 7 और माइनस 36 और गुना को प्लस लेंगे 16। अब बोलिएगा, क्या 16 में 7 से भाग लगता है? क्या 16 में 7 से भाग लगता है? नहीं लगता है तो इसको भी हम काट देते हैं। काट दें। देखिए 16 में 7 से भाग नहीं लगता है, लेकिन उससे पहले क्या दिख रहा है आपको? 42 गुना में, 42 गुना में है तो 42 में तो लगता है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब है 42 गुने 16 और भाग का मतलब बट्टा 7, 7 छक 42 कैसे लग गया? तो 16 छक 96 माइनस 36 प्लस 16, 96 में से 36 गया तो 60 और 60 और प्लस 16 कितना होता है? 76, 76 आ गया। मतलब यही इसका आंसर है 76, यही इसका आंसर है 76, 76 आ गया, मतलब यही इसका आंसर है। समझ में आया? यहाँ भी 16 में 7 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन इसके पहले गुना में 42 छुपा है, तो वो भी देखना है कि उसके पहले गुना में क्या है। गुना में 42 है तो 7 से 42 में तो भाग लग जाता है। इसको कथन निष्कर्ष कहते हैं, इसको ऐसे सिलोजिज्म कहते हैं। सिलोजिज्म जो भी कहते हैं, सिलोजिज्म, SYLLOSYSM, मेरा इंग्लिश वैसे भी वीक है। सिलोजिज्म, हाँ ये सर्च कीजिएगा, आ जाएगा इस टाइप पे क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। सभी बोतलें बैग है। देखिए सभी बोतल मतलब जितने के जितने बोतल हैं, जितने के जितने बोतल है, बोतल सीधा बोतल लिख देते हैं ना, चलिए बोतल लिख देते हैं। सभी के सभी बोतल क्या है? बैग है। पूरा नहीं लिखेंगे, छोटा छोटा लिख देते हैं। सभी के सभी बोतल बैग है। देख रहे हैं ना कि जितने के जितने बोतल है सबको हम बैग में बंद कर दिए। सभी के सभी बोतल बैग है। कुछ बैग पेंसिल है, लेकिन जो बैग का कुछ बैग है ना, देखिए इतना सारा बैग, ये बैग है वो क्या है? पेंसिल है। पेंसिल लिख दिए। कुछ पेंसिल शार्पनर है, और पेंसिल का जो कुछ पेंसिल है ना, कुछ पेंसिल है क्या? शार्पनर है। ठीक है, तो अब आगे दिया है निष्कर्ष में कुछ शार्पनर बोतल है। कुछ शार्पनर बोतल है, बताइए तो आप। शार्पनर यहाँ है, बोतल यहाँ है, दोनों का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, मतलब ये कथन गलत है। शार्पनर यहाँ है, बोतल यहाँ है, दोनों से कोई लेना देना ही नहीं है, गलत है। कुछ बोतलें पेंसिल हैं, देखिए बोतल यहाँ है, पेंसिल यहाँ है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? ये बोतल इसमें है, पेंसिल यहाँ है, क्या दोनों में कुछ सट रहा है, कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ये भी गलत है। मतलब न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 शरण करता है। अब देखिए सही क्या होता, अगर यहीं पे दे देता कि कुछ पेंसिल शार्पनर है, बिल्कुल सही है। ये वाला देख रहे हैं ना, पेंसिल और शार्पनर में संपर्क है ना, मतलब कुछ पेंसिल शार्पनर है। अगर बोल देता कुछ शार्पनर पेंसिल है तो भी सही है। बोल देता कि कुछ बैग पेंसिल है, कुछ बैग पेंसिल है, तो देखिए ना बैग ये है, पेंसिल ये है, कुछ तो मिल रहा है, मतलब ये सब हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जैसा दिया है, बोतल यहाँ है, पेंसिल यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं। और दिया है बोतल पेंसिल, शार्पनर बोतल, शार्पनर यहाँ है, बोतल यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब गलत है। अब इसको बोलते हैं डाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है ना, तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही है, सब एग्जाम में ही आता है। और आपके एग्जाम में भी यही आएगा, डाइस आएगा, ये कथन निष्कर्ष आएगा। टाइप तो सेम है, अरे रीजनिंग में मार्क्स लाना बहुत आसान है, टाइप सेम है, यही सब आएगा। डाइस आएगा, ये फिर आ गया सिटिंग अरेंजमेंट, फिर आ गया नंबर सीरीज। सीरीज से देख रहे हैं कितना क्वेश्चन है अभी सीरीज का। तो बस पढ़िए। बोल रहा है कि एक ही पासे के दो अलग अलग परिस्थिति दिखाई गई है। देखिए एक ही पासा है, ये दोनों एक ही पासा है, एक ही पासा है। इसको किसी और एंगल से दिखा रहा है, इसको किसी और एंगल से दिखा रहा है। जिस पर पी से यू अक्षर बने हैं, यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन होगा? पी से लेके यू तक है, मतलब PQRSTU है। पूछ रहा है कि यू के विपरीत, यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत, मतलब यू अगर ऊपर है तो नीचे कौन होगा? ठीक है, देखिए बहुत आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन। हम इस टाइप के क्वेश्चन में कॉमन ढूंढते हैं कि कॉमन क्या है। क्या ढूंढते हैं? कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है? देखिए इसमें कॉमन है SP, इसमें कॉमन है SP, इसमें भी कॉमन है PS, इसमें भी कॉमन PS है। कॉमन जो मिल गया उसको साइड में रख देंगे,
जो बच गया आर और यू, मतलब आर का उल्टा यू है, यू का उल्टा आर है। पूछा कौन है? यू का उल्टा, तो यू का उल्टा आर है, आर का उल्टा यू है। समझ में आया? समझ में आया? जो भी कॉमन हो, कॉमन को पहले हम क्या करते हैं, छांट लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं पी और एस यहाँ भी है, पी और एस यहाँ भी है, तो दो कॉमन निकल गया, मतलब आर के उल्टा यू है तो यू के उल्टा आर होगा, तो यू के उल्टा आर। बहुत आसान है। 6 सहकर्मी ABCD एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर समूह करके, सेम वही क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 बैठा हुआ है। बोला है कि डी ई और बी के ठीक बगल में है। जो डी है वो ई और बी के ठीक बगल में है। डी है ई के भी बगल में, बी के भी बगल में, मतलब ये बीच में। तो एक ऐसा भी तो हो सकता है, एक ऐसा भी तो हो सकता है कि डी तो यहाँ ही हो, और हो सकता है बी यहाँ हो और ई यहाँ हो। डी बी के बगल में, ई के बगल में है। अभी देखिए इसमें, देखिए बी डी के दाएं हैं, इसमें देखिए ई डी के बाएं हैं, तो यहाँ पे अंतर आता है, इसलिए दोनों बनाकर चलेंगे। आगे देखिए, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में है। सी कहाँ है? तो सी यहाँ डालेंगे तो ए एफ यहाँ होगा, सी यहाँ डालेंगे तो हो सकता है कि एफ इधर हो, ए इधर हो। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन किधर किसको डाले, इस लाइन को छोड़ देंगे, जहाँ कन्फ्यूजन हो लाइन को छोड़ो, आगे बढ़ो। ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, अरे सी के बारे में बोल रहा है, सी का तो बात ही खत्म। देखिए यदि ए ई के बाईं ओर बैठा है, ए कहाँ है? ई के बाईं ओर, तो ई तो हमको पता है, तो ई के बाईं किधर होगा बताइए? ई का दाहिने इधर और बाहिने इधर, मतलब ए जो है ई के बाईं ओर है। अब इसमें आते हैं, देखिए अगर ए तो यहाँ बैठाएंगे तो क्या होगा? ए के दाहिने ई है, ए ई के बाईं ओर है, ए जो है ई के बाईं ओर है, तो देखिए ई के बाईं ओर तो इधर है, ए का दाहिना इधर, ए का बाइना इधर है, तो ई का बायां इधर है, और इधर तो कोई सीटें खाली नहीं है। देख रहे हैं क्या सीट खाली है? ई के बगल में तो डी बैठा है, लेकिन बोल रहा है कि ए ई के बाईं ओर है, तो क्या ए होगा? नहीं होगा, कट गया। समझ में आया कैसे काटे? यहाँ दिया है यदि ए ई के बाईं ओर है, ए जो है कहाँ है? ई के बाईं ओर है, तो ई के बायां इधर होगा। देखिए ना, इधर घुमा है, इधर घूम कर बैठा है, खुद सोचिए, इधर घूम कर बैठा है, दिया है ना कि केंद्र की ओर मुंह है इसका, इधर घूम के बैठा है, तो इसके लिए इधर दाहिना होगा, इधर बायां होगा। तो ई के बायां तो ये डी बैठा है, लेकिन बोल रहा है ए ई के बाईं ओर है, मतलब ये गलत है। आ जाते हैं यहाँ, हो गया। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जबकि अब आ जाते हैं पहले, सी कहाँ है? ए और एफ के बगल में है। जो सी है, ए इधर है और एफ इधर है। हम पहले क्यों नहीं बैठाए? हो सकता है पहले एफ इधर हो, ए इधर हो, इसलिए एक लाइन छोड़े थे, आगे आए हैं, फिर इसको बैठाए हैं। समझ में आया? तो कभी कभी एक लाइन बीच में छोड़ दीजिए, आगे आइए, सारा कुछ मिल जाएगा। हो तो गया। यदि ए ई के बाईं और ठीक बगल में है, तो सी के बाईं और ठीक बगल में कौन है? सी के बाईं और ठीक बगल, सी यहाँ है, इसके ये अंदर मुंह है इसका, तो दाहिना इसका ए होगा, बायां इसका ए होगा, तो सी के बाएं ठीक बगल में एफ बैठा है, मतलब एफ इसका आंसर हो गया। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। थोड़ा हाई लेवल तो आता नहीं है, नॉर्मल आता है। देखिए ये यहाँ पे 1 6 31 156 ये 3906, ये नंबर सीरीज है, ये भी सीरीज ही है। नंबर सीरीज का 2 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सीरीज से 4 क्वेश्चन आ गया, ये नंबर सीरीज है। तो देखिए सीरीज इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देखे ना, तो देख रहे हैं ना कि इतना लंबा लंबा वर्ड आ रहा है। सबसे पहला हमारा काम होता है ना कि इसके गैप देखने का, इसके बीच गैप देखेंगे कि 1 से 6 के बीच कितना गैप है? 5 का। 6 से 31 के बीच 25 का। 31 और 156 के बीच घटा लेते हैं, 6 में से गया 5, 15 में से 3 गया 12, 125 का। समझ में आ गया? समझ में आ गया। क्या हुआ देखिए, ये क्या है? ये 5 के पावर 1, ये क्या है? ये 5 के पावर 2, ये क्या है? 5 के पावर 3। तो अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? अगला क्या होगा यहाँ? 5 के पावर 4। 5 के पावर होता है 4, क्या होता है? 50 25 पंचे 125 पंचे 625, यहाँ पे 625, मतलब हम 156 में 625 को जोड़ना है। 6 5 11 के एक हाथ में 5 7 8 6 7 781 आंसर। समझ में आया? कुछ समझ में आया? हो क्या रहा है देखिए, 1 6 31 56, हम पहले क्या करेंगे, उसके गैप निकालेंगे। 1 और 6 के बीच 5 का गैप, 6 और 31 के बीच 25 का गैप, 31 और 156 के बीच 125 का गैप, मतलब घटा घटा कर गैप निकालेंगे। उसके बाद हमको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। क्या पता चला? देखिए 5 मतलब 5 का स्क्वायर, 25 मतलब 5 का पावर 2, 125 मतलब 5 की पावर 3। तो अगला क्या होगा? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, अगला 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 होता क्या है? 625।
हो क्या रहा है, 1 में 5 जोड़े हैं, 6 में 25 जोड़े हैं, 31 में 125 जोड़े हैं, तो 156 में 625 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा। यही आंसर हो गया। आगे इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जब 5-6 सेट मेरे साथ कर लीजिएगा तो फिर देखिए कि रीजनिंग में कितना अच्छा स्कोर करते हैं। और इसके साथ साथ जो मेरे साथ कर लीजिएगा 15+ तो ऐसे ही आ जाएगा। अगर आप कुछ पढ़ते नहीं है, मेरे साथ 5-6 प्रैक्टिस, 5 से 10 सेट का प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे साथ, तो 15+ तो ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन 15+ से रिजल्ट नहीं आएगा, प्री निकल जाएगा लेकिन फाइनल मेरिट नहीं बनेगा। बोल रहा है ना, रीजनिंग में कम से कम 18+ चाहिए। और 18+ के लिए आपको क्या करना होगा, जितना हम चैप्टर बता रहे हैं, 10 चैप्टर आपको बताए हैं मुश्किल से, 8 से 10 चैप्टर उसको पढ़ना है। 8 से 10 दिन लगेगा, मैक्सिमम 15 दिन लगेगा। तो अभी एग्ज़ाम में है ना टाइम, 2 से 2.5 महीना टाइम है, तो अभी 15 दिन दीजिए, एक एक चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा स्कोर होता है रीजनिंग में। और मैथ्स के लिए तुम सेट प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। देखिए दर्पण को, ये दर्पण प्रतिबिंब है, इसको पढ़ना है तो इसको पढ़ सकते हैं, दर्पण प्रतिबिंब या इमेज होता है ना, क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब इसको बोलते हैं ना, ऐसे करके इमेज करके कुछ पता नहीं, याद नहीं आ रहा। दर्पण के नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होता है, रीजनिंग में से पढ़ा नहीं जाता। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि ये आपका लेटर लिखा हुआ है, एमएन, यहाँ पे कोई मिरर है, यहाँ पे आईना है, तो यहाँ पे आईना रखेंगे तो नीचे जो शब्द बनेगा, देखिए जहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप है, ये आप है, आपका नाक कान मुँह एक गोर है, अब यहाँ पे आईना रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो देखिए यहाँ गोर है तो ये दोनों गोर बनेगा, फिर ऐसे मुंह बनेगा, फिर ये इधर है तो इधर और इधर, ऐसे ही उल्टा बनेगा ना। ये पैर है, ये पैर है, कैसे हो गया जो भी, हाँ, तो ये वाला पैर, ये वाला पैर आपका हो गया, ये तो उल्टा बनता है ना, वही बताना है। तो मिरर 2 जगह रखा जाता है, या तो मिरर आपके नीचे डाल दें, ये आप गोला है, या तो मिरर यहाँ डाल दें, या तो मिरर यहाँ डाल दें। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मिरर डाल लेंगे तो हो गया क्या, देखिए मिरर यहाँ डालेंगे तो कभी जेड यहाँ है तो जेड तो यहीं रहेगा, जेड यहाँ है तो यहाँ भी तो जेड ही रहेगा, तो यहाँ सी दे दिया है मतलब ये नहीं होगा, यहाँ तो जेड ही होगा। यहाँ सी है तो यहाँ भी सी ही होगा। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ऑप्शन से करते हैं, हम पूरा इसको देखेंगे नहीं, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे हटाएंगे, देखिए 3 का मुंह यहाँ खुला, इधर खुला है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 3 ऐसा ही होगा, उल्टा है तो इसका उल्टा, मतलब 3 का मुंह इधर नहीं हो जाएगा। अरे मुंह थोड़ी चेंज हो जाएगा, अगर ये इधर घुमा हुआ है तो प्रतिबिंब में भी इधर ही रहता है। हाँ, के अगर के का मुंह इधर है तो प्रतिबिंब में भी के का मुंह इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा। तो के का मुंह इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा, मतलब ये ऑप्शन गया, के का मुंह इधर है मतलब ये ऑप्शन गया। और 3 का मुंह इधर है तो 3 का मुंह इधर ही रहेगा, मतलब 3 का मुंह इधर है मतलब यही सही है। इसका 3 का मुंह तो इधर है मतलब ये गलत है। समझ में आया कैसे करना है, समझ में आया कैसे करना है। बाकी समझ में नहीं आया तो अब यूट्यूब से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं ना भाई, यहाँ पे तो सेट बना रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है, और जो अच्छे दिमाग के हो तो समझ जाएंगे यहाँ है। लेकिन जिसको थोड़ा दिक्कत हो रही है तो चैप्टर पढ़ लीजिए, चैप्टर भी हम बता दीजिए, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, हो गया। अगर इसका इधर प्रतिबिंब रहता तो ये वाला पेंडिंग है ना, ये वाला, ये ऐसा रहता, ये ऐसा रहता, तो ये जो है ये और ये वाला अगर इस साइड रहता है ना तो ये इधर रहता, लेकिन नीचे है ना तो ये नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। खुद सोचिए आप, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है खुद से, तो आप पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा ही सही रहेगा। क्योंकि रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन क्यों छोड़ना, 8-10 चैप्टर ही तो पढ़ना है, अरे भाई 8-10 चैप्टर ही तो पढ़ना है, तो एक भी क्वेश्चन क्यों गलत होगा, 20 में 20 क्यों नहीं आएगा, 19 क्यों नहीं आएगा, 18+ तो लाना ही है। 1-2 हो सकता है गलती से मिस्टेक हो जाए, 1-2 गलती से मिस्टेक हो जाए, लेकिन लाना तो है नंबर बढ़िया, तो इसके लिए आपको पढ़ना तो होगा ही। तो पढ़ लीजिए ना, 8-10 वीडियो देख लीजिए। देखिए आगे देखिए, ये भी सीरीज का ही है। कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आ गया। अरे 20 में 5 क्वेश्चन तो केवल सीरीज का है। ठीक है, देखिए EZF GXH KTL QNR, तो अगला नंबर क्या होगा, बहुत आसान है। देखिए ई का कितना होता है 5, जी का कितना होता है 7, के का कितना होता है 11, क्यू का कितना होता है 17, हो गया। देखिए 5 2 7,
7 4 11, 11 6 17, देखिए 2 4 6, तो आगे क्या होगा 8, तो 17 8 25, यानी पहला लेटर 25 होगा। 25 का मतलब वाई, मतलब वाई से स्टार्ट होगा। देखिए वाई से स्टार्ट यहाँ भी है, वाई से स्टार्ट यहाँ भी है, तो यही दोनों होगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। या तो 1 होगा या तो 4 होगा, समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए हम लास्ट वाला देख लेते हैं। एफ़ का कितना होता है 8, एफ़ का होता है 6, एच का होता है 8, नंबर से पता चल जाएगा। एल का कितना होता है 12 और आर का कितना होता है 18। यहाँ भी वही हो रहा है, 6 2 8, 8 4 12 और 12 6 18। देखिए 2 4 6, तो अगला क्या होगा 8, 18 8 क्या होता है 26, तो यहाँ 26 होगा। 26 मतलब जेड, तो वाई के बाद जेड होगा। देखिए वाई, हाँ लास्ट में ना, ये हम लास्ट वाला ले रहे हैं ना। देखिए ये एफ लास्ट, एच लास्ट, एल लास्ट, आर लास्ट, तो ये लास्ट का है, मतलब लास्ट में जेड होगा। लास्ट में जेड होगा, बीच में कुछ और हो। देखिए लास्ट में जेड यहाँ है, तो यही होगा आंसर। यहाँ पे तो लास्ट में वाई है, तो बीच वाला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे होता है हमारा 20 के 20 क्वेश्चन टोटल रीजनिंग के ख़त्म। टाइम देख रहे हैं 1 घंटा लग ही गया, 56-57 मिनट हो ही गया। तो मैथ्स में भी 1 घंटा लगता ही है, अच्छे से किया जाए तो टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। रहने देते हैं इतना ही, आगे वीडियो में बने रहिए, आगे भी और भी क्वेश्चन आएगा। मॉक 2 3 इसका भी हम लाएंगे अभी आगे। और अगर वीडियो आप देख रहे हैं शुरू से, तो फ़ायदा तो फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा करने वाला है आपको। वीडियो एक कमेंट कर दीजिए बस, और अपने ग्रुप में जो भी है शेयर कर दीजिए। रहने देते हैं इतना ही।